क्यों देखें ये वीडियो? हज़ारों डाइट हैं इंटरनेट पे जो कहती हैं कि वो डायबिटीज़ कंट्रोल करती हैं। तो क्या है बेस्ट डाइट डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए? क्यों है ये बेस्ट डाइट डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए? क्या ये आपकी एज और आपकी स्टेज पे यूज़ करी जा सकती है? ये देखेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू रीडाइट क्लिनिक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर गगनदीप सिंह। हाय, आई एम नितिन चंद्रा और आज हम बात करेंगे डॉक्टर गगनदीप सिंह से डाइट के बारे में डायबिटिक्स के लिए। पिछले वीडियोस में हमने बात किया था लाइफस्टाइल, जहाँ डाइट भी एक मेजर कंपोनेंट था। तो डायबिटीज़ के लिए सबसे बढ़िया डाइट क्या होगी? तो बेस्ट डाइट जो हमें लगता है डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए है, वो है एक लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट अप्रोच। तो ये लो कार्ब हाई प्रोटीन बेस्ट अप्रोच क्यों है? कैसे है? तो बेस्ट अप्रोच मैं इसलिए कहता हूँ इसे क्योंकि ये बीमारी के रूट कॉज पे काम करता है। पिछले वीडियोस में हमने कई बार एम्फसाइज किया, कई बार इस बात को दोहराया कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ का रूट कॉज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। तो लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को डायरेक्टली रिड्यूस करेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे रिड्यूस करते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जब आपके इंसुलिन लेवल ज़्यादा होते हैं और बहुत टाइम तक ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो डाइट है हमारी लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट, ये इंसुलिन लेवल्स को कम करने में, स्टेबल करने में बहुत हेल्प करती है। इसीलिए ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करती है, क्योंकि ये बीमारी के रूट कॉज पे काम करती है। इसीलिए ये रिवर्सल के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक दिस इज़ द बेस्ट डाइट अप्रोच फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए बेस्ट अप्रोच है। ऑलरेडी पता है हम, तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो यहाँ पे पॉज करते हैं और 1 मिनट में समझेंगे क्या है बेसिक्स लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट के। डाइट को लो कार्बोहाइड्रेट रखने के लिए आपको अवॉइड करना पड़ेगा, नंबर 1, ग्रेन्स। ग्रेन्स यानी अनाज के जो सोर्सेज हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सेकंड, एडेड शुगर हर तरह की। चीनी ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट और शुगर लेवल्स बढ़ाएगी। तीसरा, प्रोसेस्ड फूड्स। जितने मार्केट में प्रोसेस्ड फूड्स हैं, बिस्किट, रस्क, नमकीन, इन सब में बहुत भारी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। क्या खाना पड़ेगा आपको हाई प्रोटीन रखने के लिए डाइट को? नॉन वेजिटेरियंस नॉन वेज ले सकते हैं, वेजिटेरियन ले सकते हैं सोया प्रोडक्ट्स और पनीर और चीज़। साथ में दोनों वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस खाएंगे काफ़ी सारे ग्रीन वेजिटेबल्स। डिटेल्स इस डाइट की आपको बाद में बताएंगे। आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो बेस्ट डाइट आपने बताया अभी, लो कार्ब हाई प्रोटीन, अगर हम लोग डाइट सर्च करते हैं नेट पे या फोरम्स पे, जहाँ भी देखते हैं, तो उसमें बीसीओ टाइप के डाइट्स आते हैं, लो कैलोरी, दिस दैट दी अदर, बहुत सारे आते हैं। वो कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन है। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? तो जब भी आप डाइट ढूंढने जाएंगे या जस्ट जैसे आपने कहा डाइट फॉर डायबिटीज़ टाइप आउट करेंगे, बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। कुछ कहेंगे ये मत खाइए, कुछ कहेंगे वो मत खाइए। वो सिर्फ ओपिनियंस हैं। कुछ भी अगर आप चीज़ फॉलो करना चाहते हैं, आप देखेंगे उसके पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे रीजनिंग क्या है। ये डाइट हम इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि ये सीधा बीमारी के रूट कॉज पे काम कर रही है। टाइप 2 डायबिटीज़ का रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो भी डाइट इंसुलिन रेजिस्टेंस रिड्यूस करने में मदद करेगी, वही टाइप 2 डायबिटीज़ के कंट्रोल और रिवर्सल में मदद करेगी। इसीलिए हम इस डाइट को इतना प्रमोट कर रहे हैं। तो जो भी रैंडम डाइट कहीं इंटरनेट पे लिखी है या कोई बता रहा है, उसे फॉलो करने का कोई लॉजिक नहीं है। डाइट वो होनी चाहिए जो बीमारी के रूट कॉज के ऊपर जाकर काम करे। तो अभी आपने जो लो कार्ब हाई प्रोटीन बात किया, वैसे लो कैलोरी भी होता है, लो फैट भी होता है। गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस भी हैं उस चीज़ों पे, अलग अलग देशों में। तो इसका
क्या फ़ायदा है? ये सिर्फ़ डायबिटीज़ के लिए इफ़ेक्टिव है या और भी कुछ फ़ायदे हैं इस पर्टिकुलर अप्रोच के जो लो कार्ब और हाई प्रोटीन है? जी। तो लो कार्ब हाई प्रोटीन जो एक डाइट अप्रोच है, सिर्फ डायबिटीज़ के लिए ही नहीं, हमने हाइपरटेंशन में, ओबेसिटी में और इन जनरल गुड हेल्थ के लिए भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। शुगर लेवल्स तो आपके मेंटेन होंगे ही, क्योंकि ये इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करेगा। उसके अलावा क्योंकि एक हाई प्रोटीन डाइट है, आपका मसल मास बिल्ड करने में, आपकी मसल वेस्टिंग रोकने में, आपका बोन लॉस रोकने में, आपके सेटाइटी लेवल्स इंक्रीज़ करने में, आपके हंगर लेवल्स कंट्रोल करने में, आपका बॉडी फैट रिड्यूस करने में, आपकी ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन रिड्यूस करने में। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इस डाइट के। आगे जाकर एक वीडियो में हम डिटेल्ड इस डाइट के प्रोज़ एंड कॉन्स पे भी बात करेंगे। बट इन जनरल एक बहुत बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छी डाइट है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स आई थिंक कुछ भी नहीं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जी, जो भी है वो मेन इफ़ेक्ट है, सीधा वहीं काम करेगा जहाँ करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल और उठता है, आपने लो कार्ब, हाई प्रोटीन तक तो बोल दिया, लेकिन फैट का क्या? वो कहाँ जाएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल एक काफ़ी फ़ेमस डाइट है कीटो करके, उसमें भी जनरली यही लो कार्ब टाइप की ही अप्रोच होती है। जी, तो उसमें और हमारे में क्या फ़र्क है? जी। तो पहले फ़ैट के सवाल पे आते हैं। देखिए, इस डाइट पे हमारा फ़ोकस रहता है लो कार्ब, हाई प्रोटीन। हम कभी भी पुश नहीं करते कि बहुत हाई फ़ैट होना चाहिए या बहुत लो फ़ैट होना चाहिए। फ़ैट्स में ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एडेक्वेट अमाउंट, जितना ज़रूरी है अमाउंट ऑफ फ़ैट, उतना डाइट में होना चाहिए। क्योंकि कुछ अमाउंट में हेल्दी फ़ैट्स डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। आपके हार्मोनल फंक्शन के लिए, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए। तो हम ये कहते हैं कि फ़ैट उतना होना चाहिए डाइट में जितना आपको ज़रूरी है। उससे बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना और लो फैट भी नहीं जाना। जहाँ तक कीटो की बात है, काफ़ी सिमिलर है कीटो डाइट से, क्योंकि वहाँ पे भी फोकस यही होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपने लो रखने हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, जो कीटो है वहाँ पे आप एक हाई फैट डाइट को प्रमोट करते हैं कि डाइट में फ़ैट कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। हमारे जो पेशेंट्स हैं वो जनरली ओवरवेट भी होते हैं, ओबेसिटी भी होती है। तो अपना वेट भी रिड्यूस करना होता है, अपना स्टोर्ड फैट भी जो है वो बर्न करना होता है। तो सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो खाने में फ़ैट ले रहे हैं, उसी को बर्न करने से एक हाई फ़ैट डाइट होगी। जो आपकी बॉडी फ़ैट है, जो स्टोर्ड फ़ैट है, उसको बर्न करने से भी डाइट जो है ऑटोमेटिकली एक हाई फ़ैट डाइट जो है वो बन जाती है। तो हमारा फ़ोकस रहता है लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, एडिक्वेट फ़ैट। चलिए, ये डिस्टिंक्शन अच्छा है कीटो और आपकी अप्रोच में। लेकिन आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आपका क्या सक्सेस रेट रहा है अभी तक अक्रॉस लेट अस से एज ग्रुप्स डायबिटिक्स में? जी। तो ये डाइट जो है हमने टाइप 2 डायबिटिक्स में यूज़ करी है, राइट फ्रॉम टीनेज ईयर्स। आजकल बहुत जल्दी भी टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिल रहा है, इवन 16-17 साल के बच्चों को भी देखने को मिल रहा है। तो 16-17 साल से लेके राइट अप टू सीनियर सिटीजन्स 85-90 ईयर्स तक के जो लोग हैं, वहाँ पे भी हमने ये डाइट यूज़ करी है। तो पूरा जो स्पेक्ट्रम है टाइप 2 डायबिटीज़ का, प्री डायबिटीज़ से लेके अर्ली डायबिटीज़ से लेकर इवन एडवांस डायबिटीज़ में भी हमने यूज़ करी है। और ये अप्रोच हमेशा काम करती है। क्यों काम करती है? क्योंकि ये बहुत सिंपल है। टाइप 2 डायबिटीज़ होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। ये डाइट आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने में बहुत 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 इफ़ेक्टिव। तो इसमें डाइट में काफ़ी कुछ और भी डिटेल होंगी, जैसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कभी-कभी चल सकता है। तो इन सब डिटेल्स के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। तो अभी जो आपने बेस्ट डाइट बताई, लो कार्ब, हाई प्रोटीन, तो पहली चीज़ तो कार्ब क्या है, प्रोटीन क्या है, ये जानना होगा। कि आदमी क्या खाए, क्या ना खाए, वो भी जानकारी चाहिए होगी। तो इसमें आगे कैसे बढ़े कोई? जी।
तो अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना बताया है कि ये हमारी अप्रोच रहेगी और ये डाइट अप्रोच के हिसाब से हम एक कस्टमाइज्ड डाइट बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि इस डाइट में एक्चुअली क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। इस चैनल पे हमारा गोल है पेशेंट एजुकेशन। तो अगर आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी और इनके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड और कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।